ईपीएस की न्यूनतम पेंशन 7,500 की मांग पर सरकार का रुख फिर चर्चा में। एनएससी समिति ने हाल ही में श्रम मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा जिसमें पेंशन 7,500 के साथ में डीए और मेडिकल की सुविधा जोड़ने की भी मांग की गई। और आप सभी पेंशनधारकों की मिनिमम पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। पेंशन को लेकर साथ ही पेंशनधारकों के लिए अगली बड़ी खबर होने वाली है। ईपीएफओ की पेंशन के नियमों को लेकर पेंशन में डबल फायदा। ईपीएफओ के 5 बदलाव रिटायरमेंट के बाद आपकी जेब पर डालेंगे असर। तो कौन कौन से ईपीएफओ ने पेंशन के नियमों में बदलाव किया है, तो 5 कौन से बदलाव है जिनके बारे में बात करेंगे। अगर आप भी ईपीएफओ के सदस्य हैं तो आपकी पेंशन से जुड़े 5 बदलावों के बारे में पता होना चाहिए। ये बदलाव आपकी पेंशन पर असर डालेंगे। साथ ही मिनिमम पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर भी फिलहाल बहुत ही बड़ी खुशखबरी आपके लिए आ रही है, उनको भी इस वीडियो में जानने वाले हैं। अगर आपका भी पीएफ करता है और आप भी ईपीएस के पेंशन धारक हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखें। सारी खबरों को एक एक करके विस्तार से जानने वाले हैं वीडियो में आगे। उससे पहले एक आपसे छोटी सी गुजारिश रहेगी कि चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को अपने साथी पेंशन भोगी उनके साथ शेयर भी कर दे। तो चलिए सीधे अपडेट की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर जो अपडेट आ रहा है उनके बारे में बात करते हैं। तो इस अपडेट के तहत ईपीएस के 78 लाख लगभग पेंशन भोगी है, उन सभी को राहत देने के लिए सरकार पेंशन की बढ़ोतरी पर विचार कर रही है। तो आखिर ये पेंशन कितनी बढ़ेगी, तो पेंशन को लेकर कई सारी यहाँ पर अपडेट सामने आ रही है। तो कई 3 चरणों की पेंशन की बढ़ोतरी, तो कहीं 7,500 की मिनिमम पेंशन, तो कहीं 9,000 की पेंशन को लेकर, साथ ही डीए और मेडिकल की सुविधा देने को लेकर भी मांग को लेकर अपडेट है। सूत्र बताते हैं कि ईपीएफओ और वित्त मंत्रालय के बीच चर्चा पेंशन के प्रस्ताव को लेकर लगातार हो रही है, जिसमें मिनिमम पेंशन को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन कितनी पेंशन बढ़ाई जाएगी इसके बारे में आगे आ रही ताजा अपडेट को भी जानेंगे। तो पेंशनर्स की लगातार मांग के बाद श्रम मंत्रालय ने फिर से समीक्षा प्रक्रिया शुरू की है। 7,500 की न्यूनतम पेंशन, डीए और मेडिकल सुविधा को लेकर एनएससी ने विस्तृत रिपोर्ट भी सौंपी है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि प्रस्ताव अभी विचाराधीन है, फैसला कब आएगा यह कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन उम्मीदें बढ़ गई हैं और पेंशनर्स की भी मांगी मजबूत मांगी। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर 11 साल बाद उनको बड़ी सौगात मिलेगी क्या, जिस बड़ी खुशखबरी का पेंशन भोगी इंतजार कर रहे हैं कि आखिर हकीकत उन्हें 2,500 की पेंशन मिलेगी या फिर 7,500 की पेंशन मिनिमम या फिर 9,000 प्लस डीए की पेंशन मिलेगी। तो आखिर ही पेंशनर्स की पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर जो यहाँ पर कुछ मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ये बहुत बड़ी अपडेट बताई जा रही है, जिसमें 3 चरणों की पेंशन की बढ़ोतरी भी बताई जा रही है, जिसमें आप सभी को पहले चरण में यहाँ पर 2,500 से लेकर के 5,000 तक की पेंशन मिल सकती है। बाकी यहाँ पर 7,500 और 9,000 की पेंशन 3 चरणों में आपको मिल सकती है। इस तरह की भी संभावना है। फिलहाल अधिकारी का कोई घोषणा पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर यहाँ पर नहीं मिली है और यहाँ पर संकेत मिले हैं कि आपकी पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर सरकार विचार कर रही है, जिसमें अब आपकी पेंशन बढ़ेगी कितनी ये कहना पहले जल्दबाजी होगा। यहाँ पर 7,500 की पेंशन को लेकर भी अपडेट मिले हैं, तो कहीं 9,000 प्लस डीए की पेंशन को लेकर, तो कहीं 2,500 की पेंशन के साथ में डीए और मेडिकल को लेकर भी संकेत मिले हैं। तो वाकई में अभी हकीकत क्या होगी वो यहाँ पर सरकार के द्वारा साफ की जाएगी, लेकिन फिलहाल चर्चाओं का दौर जारी है। पेंशन के प्रस्ताव को लेकर श्रम मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और ईपीएफओ के बीच में चर्चा हो रही है। तो इस तरह की आपकी पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर अपडेट आ रही है। साथ ही अगले अपडेट ईपीएफओ से होने वाले हैं। ईपीएफओ ने कौन से 5 बड़े बदलाव किए हैं जिससे कि आपकी पेंशन पर क्या असर होगा और आपको पेंशन में क्या फायदा मिलेगा। तो वीडियो ध्यान से देखें। अगर आप भी पीएफ के खाता धारक है, ईपीएफओ के खाता धारक है, तो ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो 5 नए बदलाव हैं, अगर आप भी पीएफ के खाता धारक है यानी कि आपका पीएफ कटता है तो ये खबर आपके लिए काफी काम की है। दरअसल ईपीएफओ ने पेंशन से जुड़े कुछ नियमों को बदला है, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। आज हम आपको उन्हीं 5 बदलावों के बारे में बताने वाले हैं, जो कि आपके रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले जो पेंशन के पैसे होंगे उस पर असर डालेंगे। आइए उन बदलावों के बारे में जानते हैं विस्तार से। तो पहला बदलाव, पेंशन की गणना के बदले नियम। कर्मचारी व निधि संगठन ईपीएफओ ने पेंशन की गणना के नियमों को बदल दिया है और ये बदलाव पेंशन भोगियों के लिए काफी फायदेमंद भी हैं। दरअसल पहले पेंशन की गणना आखिरी वेतन पर की जाती थी, जबकि 5 साल की सैलरी के औसत वेतन के आधार पर पेंशन की गणना होगी।
तो पेंशन की गणना में ये पहला बड़ा बदलाव है कि 5 साल की सैलरी के औसत वेतन के आधार पर आपकी पेंशन की गणना होगी। तो ये पहला बड़ा बदलाव रहेगा। बात करते हैं दूसरे बड़े बदलाव की, तो दूसरा बदलाव कौन सा है? तो पेंशन उम्र जो यहाँ पर आपकी क्या बदली है, तो पेंशन मिलने की उम्र भी बदली है। पेंशन जो पहले आप निकालने की उम्र थी, जो कि 58 साल बाद आपको मिलती थी। पहले पेंशन निकालने की उम्र 58 साल थी, जिसे अब घटा करके 50 कर दिया गया है। अगर कोई व्यक्ति जल्दी पेंशन लेना चाहता है तो वह 50 साल की उम्र में उसके लिए अप्लाई कर सकता है और उन्हें पेंशन मिल सकती है। बता दें कि जल्दी पेंशन लेने के लिए भी पेंशन की रकम आपको थोड़ी कम मिल सकती है, लेकिन आपको पेंशन पहले भी मिलेगी, जो कि 58 साल की बजाय 50 साल से भी आप पेंशन ले सकते हैं। और बात करते हैं अगले बदलाव की। अगला बदलाव है पेंशन के लिए ऑनलाइन करें क्लेम। तो ईपीएफओ कर्मचारियों के लिए अपनी सर्विस को अपडेट करता रहता है, जिससे लोगों को पेंशन मिलने में कोई दिक्कत न हो। इसी क्रम में पेंशन क्लेम से जुड़े सभी प्रोसेस जैसे फॉर्म भरना, डॉक्यूमेंट अपलोड करना और अप्रूवल ईपीएफओ की वेबसाइट या फिर मोबाइल ऐप से पूरी तरह से अब ऑनलाइन भी की जा सकेगी। पहले इसके लिए आपको लंबी लाइनों में लगना पड़ता था, दफ्तर के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब इनसे आपको छुटकारा मिलेगा। अब ये काम आप ऑनलाइन घर बैठे ईपीएफओ की वेबसाइट या फिर मोबाइल ऐप से भी कर सकते हैं, जैसा कि फॉर्म भरना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और अप्रूवल ईपीएफओ की वेबसाइट से और ऐप से ही आपको मिल जाएगा। तो ये सबसे आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपका समय भी बचेगा। साथ ही अगला नियम होने वाला है, नौकरी बदलने पर नहीं होगी पेंशन का नुकसान। यानी कि पेंशन का क्या नुकसान नहीं होगा, तो ईपीएफओ ने साफ कर दिया है कि अगर कोई कर्मचारी नौकरी बदलता है तो उसको पेंशन में कोई नुकसान नहीं होगा। उसका पुराना रिकॉर्ड नई कंपनी से जुड़ जाएगा, यानी कि उसका जो रिकॉर्ड रहेगा वो पुराना, वो नई कंपनी से ऑटोमेटिक जुड़ जाएगा, जैसे उसकी पेंशन आगे भी बनती रहेगी। तो ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आपका जो अब पेंशन है वो यहाँ पर मिलता रहेगा। साथ ही अगली यहाँ पर आपके लिए बड़ी अपडेट होने वाली है, पेंशन की लिमिट भी बढ़ी। ईपीएफओ ने पेंशन की अधिकतम लिमिट को भी बढ़ा दिया है। पहले लिमिट 7,500 थी, जिसे बढ़ा करके 15,000 कर दिया है। ऐसे में अगर आपकी सैलरी ज्यादा है तो रिटायरमेंट के बाद आपको अधिकतम 15,000 तक पेंशन मिल सकती है। बता दें कि इनमें काफी बदलाव पुराने हैं, लेकिन इनमें जो बात करें तो इनके बारे में पेंशन भोगियों को अभी तक भी पता नहीं है। तो ये आपके लिए 5 बड़े बदलाव कहे तो पेंशन को लेकर सामने मिले हैं, जिसमें पेंशन की लिमिट भी बढ़ी है, नौकरी बदलने पर नहीं होगा पेंशन का नुकसान, और साथ ही पेंशन के लिए ऑनलाइन करें क्लेम, और पेंशन मिलने की उम्र भी बदली, पेंशन की गणना के नियम भी बदले। तो यहाँ पर आपके लिए एक नहीं कई सारे जो यहाँ पर पीएफ से जुड़े नियम है वो भी यहाँ पर बदले हैं, जिससे कि आपकी पेंशन पर काफी असर होगा। अगर आप भी ईपीएफओ से ईपीएफ या फिर पेंशन लेते हैं तो ये बदलाव जो कि आपके लिए बहुत ही मायने वाले थे, जिसे जानना बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको उपयोगी लगी है, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना है। अगर आप चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को अपने साथी पेंशनधारक है उनके साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप ये वीडियो भारत के किस राज्य से देख रहे हैं, और आपको इसी प्रकार से ईपीएफओ और ईपीएस 95 पेंशन और सरकारी ताजा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। मिलते हैं अगले नए वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।